अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन देंगे जिसका टाइटल ये है, बरेलवियों की शादी में इंजीनियर अली मिर्ज़ा के चर्चे, मौलवी आग बगोला। दरअसल ये ना एक बरेलवियों का मौलवी है जो एक शादी पर गया और वहाँ पर जाकर इस बंदे ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में बातें करना शुरू कर दी और बेतहाशा इस बंदे ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश कर दी, इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। तो अभी हमारे एक भाई हैं लो सांबो चैनल वाले, उन्होंने माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त वैल्यूएशन की है और इस मौलवी की 2 नंबरी को एक्सपोज की है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट के हम इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। तो आपने इस वीडियो को जाओ एंड तक देखना है, ठीक है। साल पहले कहना सा कि ए जिहड़ा मिर्ज़ा जेल में है ना, ए कादियानिया दी फ्रंट लाइन है। ना 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 ना, मैं तुम्हारी रोटी रोजी भी बंद करांगा। खत्म नबूवत के नाम के ऊपर तुम लोगों ने चंदे खाए। खत्म नबूवत पे कभी काम नहीं किया, सिर्फ एंटी कादियानी काम किया। हाँ, खत्म नबूवत के राइट्स मेरे पास है, चाहे कादियानी दज्जाल हो, चाहे चिश्ती दज्जाल हो, थानवी दज्जाल हो, शिबली दज्जाल हो, लमा मारांगे सारे नो। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अच्छा, ये ना इसने बात कही ना कि अंजली मिर्ज़ा कादियानियों की जो वो फ्रंट लाइन है या फिर फ्रंट मैन है, इसको आगे इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर जो एक्सपोज करेंगे। बाकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो बात की ना कि ये चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, तो शिबली दज्जाल, अब ये इंजीनियर साहब उन मौलाना अशरफ थानवी साहब को या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को या फिर शिबली साहब को जब दज्जाल नहीं कह रहे, बल्कि उनके नाम से जो मंसूब इबारात हैं, जो किताबें हैं, उसके अंदर जो कलमे लिखे हुए हैं कि हमारे बुज़ुर्ग ने अपने नाम का जो वो इस वास्ते कलमा पढ़वाया, या फिर उनके मुरीद ने जब उनके नाम का कलमा पढ़ा तो फिर आगे से उन्होंने पूरा जो अपने मुरीद को तसल्ली दी कि बिल्कुल जाओ, तूने मेरे नाम का कलमा पढ़ा है, इससे कोई भी ख़त्म नबूवत के ऊपर जाओ डाका नहीं डला, बल्कि इसका मतलब यह है कि तेरा पीर मैं जाओ मुतबा सुन्नत है, ठीक है, सुन्नत के मुताबिक जाओ इस वास्ते चल रहा है। तो इस तरह मेरे भाई बहनों ये लोग काम करते रहे हैं, इनके जो बुज़ुर्गान दीन है वो कलमे पढ़वाते रहे हैं, अपने मुरीदों को तसल्लियाँ देते रहे हैं, और आज ये लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर कादियानी होने का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कादियानियों का फ्रंट मैन होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि जो गंद इनके जाओ अपने बुज़ुर्ग करके गए हुए हैं अपने नामों के कलमे पढ़ाकर, तो होना तो ये चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों को जाओ ऐसी बातें कहें जिन्होंने कादियानियों के लिए जाओ राहें हमवार की, जिन्होंने कादियानियों के लिए जाओ रास्ता आसान किया, तो उनको जाओ वो ये बुरा भला कहें या फिर उन पर तनकीद करें, लेकिन उन पर नहीं करते। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी सॉफ्ट टारगेट है जिनके ऊपर ये चढ़ दौड़ते हैं। जारी किया कहता खातम नबीयीन का तर्जमा जो मरज़िया ने किया ना, वो ठीक किया। खुदा दी कसम 1400 साल के अंदर किसी ने भी यह गल नहीं रखी। कुरान में जो खातम का है और खातम का जो माना वो बयान करते हैं, वो माना दुरुस्त है, उसका जो फहम लेते हैं वो गलत है। खातम कहते हैं मोहर को। हमारे नजदीक सील ऑफ प्रॉफिट है कि आपने एक खत लिखा, उसके बाद उस पे सील लगा दी, क्या मतलब अब इसमें कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती, यानी और कोई पैगंबर नहीं आ सकता। वो कहते हैं खातम का मतलब यह है कि रसूलुल्लाह के बाद भी अगर कोई उम्मती नबी आएगा हुजूर की मोहर से आएगा। अब उन्हें कहेंगे ये जो तुमने माना लिया है, ये इसको सपोर्टिव कौन सी आयत और हदीस है? आयतें तो कोई नहीं है, हदीसें भी इनके खिलाफ है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि मेरी और अगले अंबिया की मिसाल एक इमारत की सी है जिसमें सिर्फ एक ईंट लगने की जगह बाकी है। जितने लोग गुजरते हैं उस इमारत की तारीफ करते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि ये एक ईंट लग जाए ना तो ये इमारत मुकम्मल हो जाएगी और वो एक ईंट मैं हूं। और जब एक ईंट की जगह बाकी है तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल किस तरह दावे नबूवत कर सकता है? अब देख ले मेरे भाइयों बहनों, इस मौलवी ने किस तरीके से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो क्लिप पे काटा। इसको बिल्कुल शर्म नहीं आई, हया नहीं आई कि इंजीनियर साहब तो अपनी इस बात में कादियानी मिर्ज़ा कादियानी दज्जाल का रद्द कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके मौक़िफ़ का जो इस वास्ते रद्द कर रहे हैं, लेकिन इसने जब वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो क्लिप काटा और अपने सुन सुना के सुन्नी टुन्नी होने का जो सबूत दिया और इंजीनियर साहब के हवाले से जो वो ये बात कह दी कि भाई अंजलि मिर्ज़ा कादियानियों की जो इस वास्ते हमायत कर दी है कि भाई उन्होंने तर्जमा बिल्कुल इस वास्ते ठीक किया है। यानी कि वही ज़ाहिर सी बात होती है कि ये अपनी आवाम में से किसी न किसी बंदे को हल्लाशारी दे कर ये उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई चढ़ जाए अंजलि मिर्ज़ा के ऊपर, इसका खात्मा कर दे, ठीक है। तो लेकिन आप बात देख लें इंजीनियर साहब की ओरिजिनल वीडियो देख लें जिसके अंदर इंजीनियर साहब कादियानियों का जो रद्द कर रहे हैं, मिर्ज़ा कादियानी दज्जाल का रद्द कर रहे हैं। तो जब एक बंदा उस दज्जाल का रद्द कर रहा है तो आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि भाई वो बंदा उसकी हिमायत कर रहा है? तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है यार इनके लिए। अगली गल सुनो, उन्हें क्या मरज़ई भी तो वजू करते हैं ना, कल क़यामत वाले दिन उन्होंने भी आज़ाद चमक रहे होंगे। तो मैं कहा जे मरज़ई तो नहीं चमकते लगते हैं तो घर जवाई रख ले। ये मौलवियों की सारी स्टोरियां औरतों से, शादियों से शुरू होकर इसके ऊपर ही खत्म होती। अच्छा, ये आप देख लें कि ये इनके अभी इन्होंने बात कही ना कि मरज़ई इतने ही चंगे लगते हैं तो फिर अपना घर जवाई रहा। अब इनकी जो सोच यहीं पर है, औरत लड़की उसकी शादी उससे करा दो, हरामी
हलाली कहना, किसी को हरामी कहना, और इसी तरह जाओ किसी की माँ बहन को जाओ गंदी गालियाँ निकालना, ये सारे मौलवी आप समझ लें कि इसी तरह इनकी जाओ तरबियत हुई है। और माँ बहन से ये शुरू होते हैं और उसी पर जाओ ख़ात्मा करते हैं, अगले बंदे की माँ बहनों को ये गालियाँ निकालते हैं। हालांकि यही होना चाहिए कि ये इल्मी तौर पर जाओ सवाल से जवाब दें। ये कहते हैं कि हम अम्बिया के जाओ सवाल से वारिस हैं, तो अम्बिया का वारिस ऐसा तो नहीं होता जो अगले जाओ अपने मुखालफिन की, जो कि मुखालफिन आपका मुसलमान भाई है, तो उनकी जाओ माओ बहनों को आप डायरेक्ट जाओ टारे करना शुरू कर दें, उनको गालियाँ निकालनी शुरू कर दें, तो ऐसे तो अम्बिया के वारिस नहीं होते। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आप देख लें कि मेरे भाई बहन जितना भी हो जाए, लेकिन इल्मी जवाब इस सवाल से इनको देते हैं। कभी भी जाओ अल्लाह माफ़ी दे इनको माँ बहन की जाओ गालियाँ नहीं निकाली, जो कि ये लोग इस तरह निकाल रहे होते हैं। बाकी इसने ये जो बात कही है ना कि मैं भूल ही गया इसने बात क्या कही है, 1 मिनट आगे देते हैं इंजीनियर साहब क्या कहते हैं। बंदा कहता फिर कल क़यामत वाले दिन मरज़इयां दे भी अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, ते मैं कहा बगैर तां तू कल नूं ਇਹ आखदे कि मुसलमान कज़ाब होरी भी ते ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ करिंदे सन वो भी तो वज़ू करते सन, ते कल क़यामत वाले दिन उन्हां दे भी चमक रहे होंगे। इनसे सिर्फ ये पूछे जिसने आपको क्लिप भेजा, क्या आप देवबंदियों के अज़ाए वज़ू चमकते होंगे? हाय भाई जी साहब कितने छुट्टी दे कहते रहो भाई, तो असल मसला दसने की है ए वे कहानी नहीं बताया था कि पुलिस रात के ऊपर जाके छांटी हो जाएगी मुनाफिकीन की और अहले ईमान की। ठीक है, पुलिस रात के ऊपर, पुलिस रात से पहले जो भी मुसलमानों के फिरके, खा वो काफिर थे, गुमराह थे, बिदअती थे, सबके सब नमाज़ें पढ़ते थे, उनकी तफरीक नहीं होगी, अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। जाहिर है कि वो दुनिया में मुसलमानों का लेबल उनके ऊपर लगा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उम्मत को यहां धोखा दिया, वहां उनका धोखा नहीं चलेगा। जैसे ही पुलिस रात पे पहुंचेंगे, इस तरह के मुनाफिकीन कट करके जहन्नम में गिरेंगे। बात यह डिस्कस हो रही थी कि पुलिस रात का मकसद यह है कि मुसलमानों में जो छुपे हुए मुनाफिकीन है, जो अहले किबला अहले कलमा थे, क्या कादियानी अहले किबला अहले कलमा नहीं है? इसी किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं, अहले कलमा भी है वो। वैसे वो गुलाम कादियानी को रसूलुल्लाह नहीं कहते, उम्मती नबी कहते हैं, कलमा वो नहीं पढ़ते मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, आप नहीं कहीं दिखा सकते उन्होंने कभी कलमा पढ़ाया गुलाम अहमद कादियानी रसूलुल्लाह ना, वो उम्मती नबी, वो अल्लाह से कहते हैं। तो जब पुलिस रात पे पहुंचेगी ना, मुसलमानों के सारे फिरके दुनिया में, तो वो बजाय मुसलमान होंगे, नमाज़ें भी पढ़ते होंगे, किबला रुख खड़े में होंगे, जो बुखारी में हदीस है, जो हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हमारा ज़बिया खाए, तो वो मुसलमान कंसिडर किया जाएगा। तो दुनिया में कानूनन वो अपने आप को मुसलमान समझते रहे, लेकिन पुलिस रात में जाके छांटी होगी कि यहाँ अब जो सही वाला मुसलमान है वो पार करेगा, दूसरे नीचे गिरेंगे। तो मैंने कहा था अज़ाए वज़ू जितने मुसलमानों के फिरके हैं उनके चमकते होंगे, कादियानी को तो छोड़ दें। मैं आपकी कैमरे में एक और बात कर देता हूं जिससे कि बचेंगे। इनसे सिर्फ ये पूछे जिसने आपको क्लिप भेजा, क्या आप देवबंदियों के अज़ाए वज़ू चमकते होंगे? हाय हाय भाई जी साहब कितने छोटी है। इन बरेलियों को पूछे कि ये वीडियो में आके बताएं क्या देवबंदियों के अज़ाए वज़ू चमकते होंगे? अगर ये कह रहे कि नहीं चमकते होंगे तो सरकार मैं तो लूट के डालूंगा, फिर बरेली नहीं बचता। देवबंदी कहना जाओ तो नहीं चमकते होंगे, सीधी गल है। तो ये आपको मना कर बताएंगे, यही बात बताएंगे जो मैं बता रहा हूं, ये कहेंगे कि नहीं उनके अज़ाए वज़ू चमकते होंगे। पुलिस रात में जाके नचाटी हो जाएगी कि ये बदअकीदा थे, ये जन्मी फिरके से गिरते हैं। क्योंकि तबलीगी जमात वालों ने तो इतनी नमाज़ें पढ़ी है कि बरेलियों ने 100 साल में उतनी नमाज़ें नहीं पढ़ी है, ये कैसे कहेंगे अज़ाए वज़ू नहीं चमकते होंगे? तो सरकार जवाब मिलेगा आपको, आंदा कोई पूछे ना हाय 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 कहते क्या बात। जी तो मेरे भाई बहनों, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का जवाब सुना है, कितना ज़बरदस्त जो इंजीनियर साहब ने जवाब दिया है और अपनी बात को जवाब तफसीलन बयान की है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें जो वो प्रॉब्लम एंड के ऊपर नहीं खड़ा होना चाहिए, हमें सोल्यूशन एंड के ऊपर खड़ा होना चाहिए। अगर तो इंजीनियर साहब ये बात कहते हैं कि कादियानियों के अज़ाए वज़ू चमकते होंगे रोज़े क़यामत और ये कादियानी जाओ उस सवाल से जन्नत में जाएंगे, तो फिर तो आप इंजीनियर मोहम्मद अली साहब से इख्तलाफ भी करें, फिर तो हम भी इंजीनियर साहब से इख्तलाफ करें कि अली भाई ये आपने कहाँ से निकाली बात। लेकिन इंजीनियर साहब सोल्यूशन एंड के ऊपर खड़े हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई इनके अज़ाए वज़ू चमक भी जाएं। ज़ाहिर सी बात है वो दुनिया में कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम बड़ी नमाज़ें पढ़ते हैं, हम फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि हम फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करते हैं। हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो है वो बाजी बुस्सामी साहब बुज़ुर्ग हैं, कादियानी मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों के अंदर ये जो बुज़ुर्ग है ना, ये मिर्ज़ा का ये जो हो गया क्या कहते हैं उसे, बाजी बुस्सामी हो गए और चिश्ती साहब हो गए, इसके अलावा और भी बुज़ुर्ग हैं, उनकी सरकार हमायत की हुई है, उनकी तारीफ़ें की हुई हैं गौस पाक की कि ये जाओ मेरे बुज़ुर्ग हैं। तो सरकार हनफ़ी भी हो और बुज़ुर्गों को मानने वाला भी हो, नमाज़ें भी पढ़ता हो, तो दुनिया में वो है तो उसका काफ़रों वाला हिसाब, क्योंकि उसने कुफ़र की है। जाओ कलमा आप समझ के पढ़ के अपने आप को नबी जाओ सवाल से कहलवा के वो तो काफिर हो गया। लेकिन उसकी सारी की सारी चीज़ें हनफी देवबंदियों के साथ और हनफी बरेलियों के साथ मिल रही हैं। ठीक है, तो ये फिर लोग रोज़े क़यामत जब इस वास्ते जाएंगे ना, तब इनके अज़ाए वज़ू चमक भी जाएँ, तब भी इन लोगों ने जाना जहन्नुम के अंदर ही है, इन्होंने जन्नत के अंदर नहीं जाना। सरकार बूस रात के ऊपर जाओ इन लोगों की छांटी हो जाएगी।
तो ये बात आप याद रखें कि इन लोगों ने जहन्नुम में जाना है, चाहे इनके अज़ाए वज़ू चमक जाएं, चाहे इनके अज़ाए वज़ू ना चमकें, ठीक है। तो ये सारी जो उस वास्ते बात है। और दूसरा, इंजीनियर साहब ने यहाँ पर जो छक्का लगाया है कि भाई आप बरेलियों से पूछें कि देवबंदियों के अज़ाए वज़ू चमकेंगे। अगर तो वो ये बात कहेंगे कि भाई इनके अज़ाए वज़ू नहीं चमकेंगे, तो फिर बरेलियों ने भी कहना, ये देवबंदियों ने भी कहना कि भाई जाओ तुम्हारे भी नहीं चमकेंगे, वहाबियों ने कहना तुम्हारे भी नहीं चमकेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर ये बात कहते हैं कि नहीं जी वहाँ पर चमकेंगे अज़ाए वज़ू, क्योंकि यहाँ पर तो नमाज़ें तो ये पढ़ते हैं, लेकिन पुलिस रात के ऊपर जाकर जब वो इनकी छांटी हो जाए, क्योंकि ये बदअकीदा थे, ये वहाबड़े थे, ये जहाँ वो ख़त्म नबूवत के मुनकर थे, ज़ाहिर सी बात है ना, बरेलवी रशीद अहमद गंगोई साहब उनके मानने वालों को वो ख़त्म नबूवत का मुनकर समझते हैं, डाकू समझते हैं, अशरफ थानवी साहब को भी। तो वो कहते हैं कि इन लोगों की छांटी हो जानी वहाँ पर, तो ये आपस में दूसरे को जाओ जहन्नमी इस वास्ते समझते हैं। तो यही बात इंजीनियर साहब ने कही कि भाई वहाँ पर दुनिया के अंदर जितना मर्ज़ी कोई बंदा अपने आप को मुसलमान करवा ले, नमाज़ें पढ़ ले, सारा कुछ कर ले, लेकिन उसका अकीदा जाओ उस वास्ते ठीक नहीं था, उसने ख़त्म नबूवत के ऊपर जाओ डाका डाला, ठीक है, और जाओ इस तरह का मामला किया, तो फिर पुलिस रात के ऊपर जाकर उसकी छांटी वहाँ पर हो जाएगी, ठीक हो गया ना। तो ये सिंपल सी बात है जो कि इनको इस बात समझ नहीं आ रही। आप अंदाजा करो ना कि जेड़े नबी पाक दी खत्म नबूवत है मुर्खी नौड़। सिर्फ कादियानी दज्जाल को दज्जाल कहना काफी नहीं है। जब तक चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, इनको आप बुरा नहीं कहोगे ना, उस वक्त तक हम आपकी खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर शक करेंगे। गल्ला तुसी टगे टगे दियां कर दियो, किन्ना ने आके थे काम कीता? दसो ना किन्ना ने काम कीता इथे आके? जमात अली शाह बाबा नहीं सी? बोलो जेड़े जमात अली शाह साहब दे मनन वाले हो, बाबा नहीं सी। पीर मेहर अली शाह बाबा नहीं सी। बाबा खातम हुसैन रज़वी बाबा नहीं सी। मैं कहा तुहाडे को व्हीलचेयर वाला नहीं सांभा गया ते मेहर अली शाह दे मकाम दा अंदाजा कौन लगा सकदा? आमा फिर बता पीर मेहर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए। आज है 28 जनवरी 2024, ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। उन्होंने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया। तेरी खैर। अहमद बरेलवी साहब 1921 में फौत हुए। उन्होंने अपने फतावा रज़विया के अंदर जिस किताब की तारीफ की और इससे बढ़कर रसूलुल्लाह पर झूठ बांधा कि यह किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, सबा सनाबिल, उसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो ये पुराने बुजुर्गों से अगर आप जान छुड़ाएंगे, इनका क्या करेंगे? और ये 100 साल पहले इन बुजुर्गों का दिफा करना इस बात का सबूत है कि किताबें नहीं बदली। कहते अच्छा, ये आप देख लें कि इन्होंने पीर मेहर अली शाह साहब के वास्ते कहा कि भाई वो बड़े बुज़ुर्ग थे, आला हज़रत बरेलवी साहब के वास्ते कहा कि वो बड़े बुज़ुर्ग थे, ठीक है। तो जब इंजीनियर साहब इनके चिश्ती सुलह वाली बात को दिखाते हैं, तब ये लोग कहते हैं कि नहीं जी किताबें बदल गई हैं। हालांकि मेरे भाइयों बहनों, आप देखें कि आज से 100 साल पहले जब वो बुज़ुर्ग ज़िंदा थे तो उन्होंने जो है वो इन इबारत का दिफा किया। पीर मेहर अली शाह साहब ने इन इबारत का दिफा किया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने सबूतों के साथ जो हर चीज़ दिखाई है। अगर किताबें और इसके अलावा जो आला ज़बेरी साहब हैं, उन्होंने जो सबा सनाबल किताब है उसके बारे में कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मकबूल हो चुकी है। हालांकि उसी किताब में जब वो चिश्ती सुलह मौजूद है। अब आप ईमान से बताओ मेरे भाइयों बहनों, क्या वो किताब अल्लाह के नबी की बारगाह में मकबूल हो सकती है? जिस किताब के अंदर नबी पाक की ख़त्म नबूवत के ऊपर ढाका डाला गया है, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। आप अपने ईमान से बताओ, अगर इस जगह पर भी आपका ईमान नहीं जागा ना मेरे भाई, तो फिर सोच लें कि आप ना काफ़ी ईमान के नीचे दर्जे तक हैं। शायद आपके अंदर ईमान ही नहीं है कि आप प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांध रहे हो कि ये जो किताब हमने लिखी है, ये किताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मकबूल हो चुकी है। नबी पाक ने खुद बताया, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उसी किताब के अंदर प्यारे आका की नबूवत के ऊपर ढाका डाला गया है, अपने नाम के कलमे पढ़ाए गए हैं। तो क्या वो किताब को नबी पाक अपनी बारगाह मकबूल करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? खुदा के लिए मेरे भाइयों बहनों, आंखें खोलो। इन बाबों के पीछे चल के, इन मौलियों के पीछे चल के अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। और दूसरा, ये जो पीर मेहर अली शाह साहब के हवाले से ये लोग कहते हैं कि भाई वो बड़े पहुँचे हुए हैं, तो उन्होंने आप देख लें कि अपनी किताब चिश्ती सुलह वाली जो इबारत है ना, उसका दिफा किया हुआ है। तो ये झूठ आप बोलना छोड़ दें कि भाई किताबें बदलेंगी। भाई किताबें बदली होती तो ये बुज़ुर्ग दिफा थोड़ी करते, ये बुज़ुर्ग दिफा करके गए हुए हैं। अभी ज़्यादा देर की बात नहीं है, कुछ सालों की बात है।
तो ये बिल्कुल आप कहाँ ना करवाएं कि ये किताबें बदल गई। माने कि आपके बुज़ुर्गों से जो उस बात से गलती हुई है, उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनके लिए तौबा इस्तग़फ़ार आप करें कि मरने से पहले उन्होंने इस बात से जो तौबा कर ली हो, ठीक है। वरना जिसने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डाला हुआ, नबी होने का दावा किया, रसूल होने का दावा किया, वो इस तरह पे नामो कलमे पढ़ाए हुए, मेरे भाई आखिरत में उनका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला, ठीक है।